हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। ये चार आपके ऑप्शंस है। ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके सोलमेट, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस के बारे में है कि उनके साथ आपके आगे का फ्यूचर क्या है। अगर शादी नहीं हुई है तो क्या शादी होगा, अगर शादी हो गया है तो क्या मतलब आगे में क्या फ्यूचर है, इसके रिगार्डिंग देखेंगे। मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन की जिस टाइम से ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ये चारों आपके ऑप्शंस है, कोई भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, आपके लिए ये वीडियो है। एप्पल है, रेकी पेंसिल है, रोज क्वार्ट्ज के हार्ट है एंड रूबी जॉयसाइट के हार्ट है। एप्पल पेंसिल, रोज क्वार्ट्ज के हार्ट एंड रूबी जॉयसाइट हार्ट। तो इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस कीजिए। मैं क्विकली आपके रीडिंग शुरू करूंगी। 10 सेकेंड्स है आपको चॉइस करने के लिए। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे उसके लिए 10 सेकेंड्स है। ओके, तो शुरू करेंगे। जिन्होंने एप्पल चॉइस किया था उनके रीडिंग शुरू करेंगे और बाकी सारे यहाँ पर रखते हैं और शुरू करते हैं एप्पल से। ये रहा आपके एप्पल के रीडिंग कर रहे हैं जिन्होंने एप्पल चॉइस किया था। आपकी जो करंट पार्टनर है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस, उनके साथ आपका क्या भविष्य है या फ्यूचर है। अगर शादी नहीं हुई तो शादी होगा क्या, अगर शादी हो गया तो आगे में क्या होंगे। आपका पहला कार्ड है द एम्पेरियर। दूसरा कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। एम्पेरियर, सेवन ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड है फोर ऑफ वैंड्स। देख सकते हो आप, फोर ऑफ वैंड्स। चौथा कार्ड है एट ऑफ शॉर्ट्स। एट ऑफ शॉर्ट्स। द लवर्स एंड फाइव ऑफ शॉर्ट्स। लास्ट कार्ड लेंगे टेन ऑफ वैंड्स। द हार्ट हीलिंग, हार्ट चक्र के हीलिंग की कार्ड आ रही है। इसके आगे में आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड। क्लियर ऑरा की कार्ड आ रही है। एंड डिवाइन प्रोटेक्शन की कार्ड आ रही है। यहाँ पर रेस्ट की कार्ड आ रही है। तो बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पर इनिशियल में मैं बता देती हूँ कि आप लोग हो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड डेफिनेटली आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एरीज के एरीज एंड जेमिनाई बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड वर्गो, सॉरी एरीज, लियो एंड सैजी। इनमें से आपके जो है एनर्जी आ रही है। और बेसिकली मुझे जो समझ में आ रही है कि आपके साथ अभी इस वक्त में क्या हो रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है। वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर अनमैरिड, चाहे आप शादीशुदा हो नहीं हो, आपके साथ इनके फैमिली इश्यूज, इन आपके साथ फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के जो फैमिली वाले हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और अगर आप अनमैरिड हो तो ऐसे लग रहा है कि, सॉरी गाइज, एक कॉल की वजह से थोड़ा पॉज करना पड़ा। तो यहाँ पर जो है आपके
ऐसे लग रहा है कि जैसे कि कास्ट, रिलीजियन, सोशल स्टेटस बार, इस तरीका की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कास्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, रिलीजियन के प्रॉब्लम, सोशल स्टेटस गैप हो सकते हैं, इस तरीका के बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। तो उस इश्यूज़ को वो सारे इश्यूज़ के वजह से आप लोग के जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा दरार आ रही है, आपके रिलेशनशिप में दरार आ रही है, और पर्सन आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो चाहता है कि आपको, दिल से तो ये चाहते हैं और चाहता भी है कि आपके साथ उनकी शादी हो जाए, लेकिन जो रिलेशनशिप में जो डिसीजन लेने की टाइम आती है तो ये पीछे हट जाते हैं, बिकॉज कास्ट, रिलीजियन एंड सोशल स्टेटस बार। यहाँ पर मुझे किसी किसी का एनर्जी ऐसे नज़र आ रही है जैसे कि ब्लू कलर का या पीच कलर का ड्रेस या रेड कलर का ड्रेस या पर्पल कलर का ड्रेस, इस तरीका की शर्ट, टी शर्ट, टॉप ड्रेस पहने हुए हो आप लोग। कई लोग हैं जो चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं, स्पेशली ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी के शौकीन हैं। इस वक्त में पीते पीते भी आप शायद देख रहे हो। कुछ लोग कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स रखने की शौकीन है, या कैंडल लाइट डिनर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कैंडल के साथ उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, हो सकता है कि आप स्पेल भी करते हो, तो इसीलिए कैंडल का मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा एनर्जी। 4 ऑफ स्प्रिंग के कार्ड आ रही है, तो आपके ये 4 ऑफ स्प्रिंग वाली कार्ड मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आपकी जो एनर्जी आ रही है उसके मुताबिक मैं यही कह सकती हूँ कि आप दोनों की रिलेशनशिप जो है, वो रिलेशनशिप अगर नहीं हो पा रही है वो सिर्फ फैमिली की वजह से। अदरवाइज आप दोनों के बीच में जो लड़ाई भी होती है वो फैमिली की वजह से। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, प्रॉपर सोलमेट कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, कार्मिक सोलमेट की कनेक्शन है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम आप दोनों के प्रॉपर सोलमेट की कनेक्शन है, तो आई एम सॉरी गाइज, कार्मिक प्रॉब्लम है और इसीलिए प्रॉब्लम भी आ रहा है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रहा है बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में। आप उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन वो आपके साथ इस वक्त में कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे, एंड दिस प्रॉब्लम हैज़ ऑकर्ड सिंस लास्ट 4 to 5 मंथ से ये प्रॉब्लम चल रहा है। इधर तो आप लो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो या नो कम्युनिकेशन, टोटली नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो। तो इस तरीका से दिख रहा है कि कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रखा है इस वक्त में। पास्ट लाइफ के सोलमेट, पास्ट लाइफ में आप लोग ट्रू सोलमेट थे, लेकिन इस लाइफ में जो भी आपने पास्ट लाइफ में किया है उसके वजह से इस लाइफ में आप लोग कार्मिक सोलमेट होके पैदा हुए हो, दोनों एक दूसरे के कार्मिक सोलमेट हो। तो इसके मतलब है कार्मिक सोलमेट क्या होती है, आप सोलमेट तो रहते हो लेकिन कर्मा की वजह से, कर्मा के दोष की वजह से आप लोग को बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं शादी में, या कोई भी डिसीजन आप अगर लेना चाहते हो या एक साथ रहना चाहते हो तो शादी के बाद में भी प्रॉब्लम आ रही है। वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, यहाँ पर प्रॉब्लम आपके जो स्पाउस है उनके फैमिली की तरफ से ही है। आपके स्पाउस का भी दिमाग जो है खराब करते हैं, उनके फैमिली ही खराब करके रखते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ की बात यहाँ पर हो रही है कि वो रोमांस आपके लाइफ में लेके आएंगे। को डिपेंडेंसी की कार्ड आ रही है कि को डिपेंडेंसी आपके बहुत ज़्यादा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो आपका जैसे कि आप अपने पार्टनर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो, वो भी एक प्रॉब्लम है। इधर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो या आप जैसे कि मेंटली डिपेंडेंट हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन उनके बगैर ले नहीं पाते और इस वक्त वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। डिसेप्शन, डिसेप्शन की कार्ड क्यों आ रही है, आपके पार्टनर आपको चाहते तो है, लेकिन इस वक्त में अगर वो आपको बोल रहे हैं कि हाँ हाँ मैं कमिटमेंट दे दूंगा, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या इस तरीके से जो भी आपको प्रोमिसेस कर रहे हैं सारे फॉल्स प्रोमिसेस है, कोई भी प्रोमिसेस सही नहीं है, कोई भी प्रोमिसेस राइट नहीं है। इसीलिए ये डिसेप्शन की कार्ड्स जो है वो आ रही है कि डिसेप्शन आ रही है कि वो डिसेप्शन में रखा हुआ है, आपको एक फॉल्स मास्क पहन के रखा हुआ है, ये बोला जा रहा है। क्योंकि वो एक तरफ से मुझे लग रहा है कि जो अनमैरिड लोग हैं, आपके पार्टनर एक तरफ से अपने पेरेंट्स के साथ
अपने पेरेंट्स के हिसाब से भी लड़की या लड़का देख रहे हैं और आपको भी ऐसे हैंग करके रखा है दोनों दोनों तरफ से। और ख़ास करके आपके पार्टनर के मॉम जो है, मॉम या कोई एल्डर सिस्टर या एल्डर चाची वगैरह कुछ इस तरीका के कोई इंसान होंगे, भाभी हो सकते, उनके साथ आपको बिल्कुल नहीं बनते हैं, वो बिल्कुल आपको पसंद ही नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि क्या रे, इन पीस आई लिव एंड मूव एंड एक्सपीरियंस लाइफ बिकॉज आई कीप माई सेल्फ सेंटर्ड इन इनर पीस, आई हैव पीस इन माई आउटर वर्ल्ड। वाह। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पीसफुल रहने के लिए, अगर आपको उनके साथ कोई पीसफुल सिचुएशन नहीं बन पा रहे है, कुछ सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही है, तो आपको अपने आप में एक पीसफुल सिचुएशन क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। अपने आप के अंदर एक पीसफुल सिचुएशन क्रिएट करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पर। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम में, इनर पीस बना के रखना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके हो, आपको लग रहा है अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा। बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, कुछ दिन के गैप दो। और ये जो स्प्रिंग के कार्ड आ रहे, 4 ऑफ स्प्रिंग के कार्ड, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आपकी शादी होगा ज़रूर, शादी ज़रूर होगा इनके साथ, जिनके जो लोग अनमैरिड है और जो मैरिड है। अगर आपको इस टाइम में होपलेस लग रहा है, लेकिन आगे में सिचुएशन ठीक ज़रूर हो जाएंगे। कीप डांसिंग। आप लोगों को शायद सिंगिंग या डांसिंग के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इसीलिए ये कार्ड आ रही है कि कीप डांसिंग। तो आप डांस करते रहिए। और आप अगर आप क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, तो जो भी आप क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड करते हो वो काम करते जाइए, आपकी चीज़ें ठीक होगा, धीरे धीरे ही सही ठीक होंगे, थोड़ा टाइम लगेंगे। और ये टाइम कब होंगे, मुझे लग रहा है कि ये टाइम रहेगा आपके अप्रैल 10 2022 से लेके अगस्त 10 2022 के बीच में एक टाइम रहेगा, जिस टाइम में आपके जो लोग शादीशुदा हो, आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। इवन रेस्पेक्ट टू देयर फैमिली डोंट लाइक यू, इवन दो योर रिलेशनशिप विल बी ऑल गुड। और ऐसे हो सकते हैं कि जो लोग शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, आप लोगों की शादी फिक्स्ड हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर उसके बाद गोइंग टू से सॉरी टू यू। और ऑल्सो गिव योर सेल्फ द बेस्ट। आपको वो एक से बेस्ट गिफ्ट आपके पास ला रही है, अपने तरफ से शादी की कमिटमेंट करते हुए अपने तरफ से एक बेस्ट टू बेस्ट गिफ्ट आपके लिए वो ला रही है वो इंसान। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपके पास वापस आ रही है, आपको बेस्ट गिफ्ट दे रहे हैं। तो इस तरीका की सिचुएशन हो रही है, बहुत ही अच्छे सिचुएशन देख रहे हैं कि आफ्टर अप्रैल 2022 से लेके अगस्त 2022 के बीच में टेक बाइट साइज स्टेप्स, छोटा छोटा स्टेप्स लो उनकी तरफ, बड़े बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त आपसे चिढ़ा भी हुआ है, फैमिली की तरफ भी है, तो आप अगर कुछ ज़्यादा भी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने के लिए बोला जा रहा है कि आप छोटा छोटा स्टेप्स में चलो, छोटे छोटे स्टेप्स लो उनके तरफ, और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रहेगा आपसे। इस वक्त में बहुत कुछ मेजर कर दोगे तो शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप ख़राब ही हो जाए, तो कोई मेजर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम है जिस टाइम में सब कुछ ठीक होगा, उस टाइम तक आपको इंतज़ार करने के लिए बोला जा रहा है। आगे और भी कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि क्या आ रही है। आप लोग ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हो, कम्युनिकेशन फील्ड से हो, या आप लोग काम करते हो आईटी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्सेस, इस तरीका के काम करते हो, या आप लोग कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो या कम्युनिकेशन वाला कोई ऑफिसर हो, जिनके पब्लिक के साथ पब्लिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जो ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विस में हो लेकिन पब्लिक रिलेशनशिप में काम करते हो, या इसी तरीका के जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या इसी फील्ड में से हो। तो यहाँ पर सेक्सुअलिटी की कार्ड आ रही है। डेफिनेटली आप दोनों के एक सेक्सुअल अट्रैक्शन तो है ही है एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंपेटेबल जोड़ी हो, सेक्सुअली आप लोग बहुत इंक्लाइंड हो ईच अदर के साथ। ये मुझे लग रहा है जो लोग मैरिड हो उनके लिए स्पेशली ये आ रही है कि आप दोनों की जो सेक्सुअल लाइफ है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज़ वाई वो इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। मैनिफेस्टेशन, मेरे लिए मैनिफेस्टेशन एक ही है, हीलिंग के नाम होती है मैनिफेस्टेशन। और यहाँ पर हार्ट हीलिंग के कार्ड पहले ही आ चुका है, हार्ट हीलिंग यहाँ पर ये कार्ड पहले ही आ चुका है। तो आपको हार्ट चक्र एंड रूट चक्र की हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल में है हार्ट एंड रूट चक्र की हीलिंग, उसे सर्च कर सकते हो, 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग करके सर्च करोगे तो आ जाएंगे।
फॉरगिवनेस, जो भी हुआ है उसे आप आगे में भूल जाइए और आगे में इस इंसान को फॉरगिव करके अपने लाइफ को परिचालना या उसी तरीके से चलाने की कोशिश कर सकते हो। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं DIRVTANCUAMG। आपके एडवाइस कार्ड देखेंगे कि एडवाइस कार्ड क्या आ रही है आपके लिए। कीप अप योर क्यूट हील्स, कीप अप योर क्यूट हील्स and move your glorious body. Feel the music and let loose. Sweat your prayers and thrill to your intentions. Every cell in your body will rejoice. Exercise is an important to your well-being as healthy eating and processing your stress and emotions. You can shake a tail feather alone with friends or with a passionate partner. Dance your gorgeous heart out. आपको इस वक्त में खुश रहने के लिए बोला जा रहा है कि खुश रहो और उसे भी दिखाओ, जो आपके पार्टनर है उनको भी दिखाओ कि आप खुश हो, तो काफ़ी ज़्यादा उससे आपको फ़ायदा मिलेंगे। आई एम नॉट श्योर कि उससे किस तरीका के फ़ायदा मिलेंगे, लेकिन आपके रिलेशनशिप में अगर आप खुश रहोगे तो आपको रिलेशनशिप में हेल्प मिलेंगे। आपको डांस करने के लिए, गाना गाने के लिए, क्रिएटिव फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए बार बार यूनिवर्स कह रहा है। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 4, 22, 31 एंड 13, 1, 10, 19 एंड 28 एंड नंबर 6, 24 एंड 15, 5, 23 एंड 14 एंड 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप खुश रहिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए इस रिलेशनशिप से। अपने आप एक टाइम आएंगे जैसे 2022 के अप्रैल से लेके अगस्त के बीच में अपने आप सब कुछ सही हो जाएगी। वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर अनमैरिड, आप खुश रहिए। डांसिंग एंड म्यूजिक में बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रही है कि कंट्रीब्यूट करो, हीलिंग लो, डांसिंग और म्यूजिक क्लियर और हार्ट हीलिंग लो, डांस करो, म्यूजिक में जाओ, इस तरीका के आ रही है। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए हो, या ड्राइंग करते हो तो ड्रॉ करो, आर्टिस्ट हो या फोटोग्राफर हो तो फोटोग्राफी करो। इस तरीका की सिचुएशंस की आ रही है कि ये सारी चीज़ें आप करने में जुट जाइए। अपने आप ही अपने स्पा डे लो, एक स्पा डे फ्री लो, या इस तरीका के आप एक न एक अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करिए। अपने आप आपकी सारी चीज़ें ठीक होते रहेंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। जाने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और चैनल के वीडियो के नीचे में लिख रहे हो, रेगुलर बेसिस में कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में रेगुलर लिखते हो, वीडियो को लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो, तो चैनल ग्रो भी करेंगे और उसके साथ आपको फ्री हीलिंग भी मिलेंगे। इस चैनल में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि जो आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। पहले तो मैंने आपको फ्री हीलिंग के भी सेशन दिया है और सेशन देती रहती हूँ आप लोगों के लिए, और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो आपको फ्री में हीलिंग मिल रहे, उसके साथ आपको और भी हीलिंग के वीडियोस मिलेंगे। उसके साथ आपको बेसिकली हीलिंग के वीडियोस के साथ आपको रेगुलर रीडिंग भी मिलते रहेंगे। लेकिन गाइज अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो तो मेरे भी एनर्जी नहीं रहते हैं रेगुलर लंबे लंबे वीडियोस बनाने के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए और अपने फ्री हीलिंग, फ्री रीडिंग भी लीजिए, फ्री हीलिंग भी लीजिए। लेकिन आप लोग मुझे 24 तरीका के चीज़ें बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे, और लेकिन आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं करना है मेरे चैनल, तो आई वुड से कि वो चीज़ वर्कआउट नहीं होती है। फिर मेरा भी मन नहीं करता है कि मैं इनके लिए कुछ रीडिंग करूँ या कुछ करूँ, तो फिर मेरा गैप हो जाती है। दिन के मानो कि 2-3 दिन में एक रीडिंग ही आ पाते हैं। तो इसके साथ मैं रीडिंग क्लोज करूँगी। जिन्होंने चॉइस किया था एप्पल, अब एप्पल को साइड करेंगे और रखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के हार्ट। रोज क्वार्ट्ज के हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे कि जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के हार्ट चॉइस किया। देखते हैं क्या आ रहे हैं आपकी रीडिंग में, क्या आते हैं रोज क्वार्ट्ज के हार्ट।
फर्स्ट कार्ड आपकी आ रही है 8 ऑफ शॉर्ट्स, सेकेंड कार्ड आ रही है 3 ऑफ वैंड्स, थर्ड कार्ड है आपके एस ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, पेजेस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, द फूल। बॉटम कार्ड द हैंगमैन एंड टू ऑफ, तीन कार्ड थे बॉटम कार्ड का, जो लास्ट तीन कार्ड मैं दिखा देती हूँ। हैंग्ड मैन, टू ऑफ कप्स एंड द एम्पेरियर के कार्ड थे बॉटम कार्ड। एम्पेरियर, टू ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन, ये है आपके बॉटम कार्ड। आइए देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है आप दोनों की। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर लगते हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर होंगे आपके पार्टनर। बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेता होगा, और कभी आपको लेट गो कर देता है तो कभी फिर से वापस आके न्यू बिगिनिंग करते हैं। तो वो आपको छोड़ते भी नहीं है और जाता भी नहीं है, इस तरीका के इंसान है। ना ही आपके लाइफ से चला जाता है पूरी तरीक़ा से, ना ही आपको छोड़ते हैं। कुछ ना कुछ तरीक़ा से आपको मतलब ब्लॉक करके रखा है, आपकी एनर्जी को भी ब्लॉक करके रखा है, खुद को भी इस तरीक़ा से करके रखा है। द सन, डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि आगे के टाइम के लिए सब कुछ सही हो जाएगी। ये एक टेम्पोररी सेटबैक है। आगे के टाइम के लिए आप दोनों के बीच के हर रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम है उसके ठीक हो जाए। लाइफ एक्सपीरियंस, लेट गो द बिलीफ सिस्टम दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर यू, एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट, अ सिचुएशन दैट लीड्स यू टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज। कुछ ना कुछ होगा, जैसे कि आपके पार्टनर करते हैं, चले जाते हैं, आता है, चला जाता है, आता है, तो आप शायद कोई ऐसे डिसीजन लोगे, बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन रहेगा उनके लिए कि नहीं, अब तो मेरे को तुम्हारे साथ कुछ रिलेशनशिप रखना ही नहीं है। इस तरीका के डिसीजन के बाद वो घबरा जाएगा, इस तरीके से हो जाएंगे कि नहीं यार ये तो चले गए, अब मेरे हंसी मजाक के टाइम नहीं रहे, मैं जो भी करता हूँ वो बेकार में ही करता हूँ। इस तरीके से वो डर जाएगा, और जैसे ही डर जाएगा मैं देख पा रही हूँ कि वो आपके पास वापस भी आ जाएंगे। जैसे ही वो डरेगा ना तो आपके पास अपने आप उसके मतलब वापस आना हो जाएंगे, और आपको कमिटमेंट भी दे रहे हैं वो इंसान वापस आते हुए। द गार्डन, द गार्डन की कार्ड आ रही है, और डेफिनेटली आपकी मतलब एबंडेंस, सारी चीज़ें, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आपकी सारी चीज़ों का दिख रहा है कि कार्ड्स आ रही है कि आपके एबंडेंस की कार्ड आ रही है, आपकी अच्छी चीज़ें, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होने की, स्पिरिचुअल एवेकनिंग की कार्ड आ रही है। सब कुछ अच्छा आ रही है, जो भी हुआ था वो पास में हो चुका है, अब कुछ गलत होने की चांसेस कम है। कमिटमेंट, अगर आप अनमैरिड हो, अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है तो कमिटमेंट की कार्ड आ रही है। कंपेटिबिलिटी है आप दोनों के बीच में, केमिस्ट्री भी है। द गार्डनर, गार्डन एंड द गार्डनर, अब आपको मैं क्या बोलूँ, गार्डन एंड द गार्डनर, आप लोग जैसे लग रहे हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन में हो। आप गार्डन, वो गार्डनर है, आप गार्डन हो, तो इस तरीका से है, या वो गार्डन है, आप गार्डनर हो, आपके हाथों में है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचते रहोगे तो बहुत ही जल्दी ही ये इंसान आपके लाइफ में रिटर्न करेगा, और आपके बगैर वो रह भी नहीं पाएगा। लेट गो कर दोगे तो ऐसे लगता है कि अगर आप लेट गो करोगे, क्योंकि वो बार बार लेट गो करते हैं तो वो सोचता है कि आपके लाइफ में दोबारा वापस आ जाएगा तो ठीक रहेगा, आप उन्हें मना नहीं कर पाओगे। लेकिन इस बार आप लेट गो करके देखो, इनको बिल्कुल धक्का लगेगा। अब ब्लेसिंग्स ऑन योर हेल्थ, आपके थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहा है, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि आपको हेल्थ में ध्यान देना चाहिए।
हेल्थ इश्यूज में। 3 ऑफ आटम्स की कार्ड आ रही है, तो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा महीना नहीं है, 1-2 महीने में ये इंसान मतलब आपके पास पूरी तरीके से परमानेंटली वापस आ जाएंगे। परमानेंटली आपको माफ़ी भी मांगेंगे कि मैंने कुछ गलती किया था तो आप मुझे माफ़ कर दो, इस तरीके से आके परमानेंटली आपको माफ़ी मांगते हुए भी मैं देख पा रही हूँ कि परमानेंटली आपके पास आके माफ़ी भी मांगेगा। तो ही इज़ द गार्डनर, यू आर द गार्डनर एंड ही इज़ द गार्डन और शी इज़ द गार्डन, अ ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के यहाँ पर अर्थ एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी, एंड डेफिनेटली आपके है एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी। आप लोग ये जो गार्डन का आ रही है ये भी हो सकता है कि आप लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड भी काम करते हो, इस तरीके से भी सिचुएशन हो सकते हैं। बट डेफिनेटली ये गार्डन एंड गार्डनर की जो है कि इंटरनल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो। कुछ लोग आप में से कुछ लोग जो है आप लोग जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आप लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, या आप रिसर्च साइंटिस्ट, सोशल वर्कर, इस तरीका के काम करते हो, या आप लोग यूपीएससी, पब्लिक सर्विस, इन सब चीज़ों के लिए ट्राई कर रहे हो, तो इस तरीका से आपका दिख रहा है। और भी कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। Decide for yourselves, exercise your light to choose. Step into the light, share your gifts and talents with the world. Listen to your wise self, let your inner compass direct the course of life. आपके इस देखो पहले ही सन कार्ड आ गया है, तो मैं आपको यही गाइडेंस दे सकती हूँ कि चीज़ें आपके बीच में ठीक हो जाएंगे। जो मैरिड लोग हो, आप लोगों के ऐसे है कि जो भी इश्यूज था वो धीरे धीरे ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रही है, और वो भी नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में इश्यूज ठीक हो जाएंगे। ज़्यादातर जो इश्यूज क्या है यहाँ पर, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है और इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है रिलेशनशिप में। ईगो इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कम्युनिकेशन गैप, इमेच्योरिटी, ईगो इश्यूज, इन्हीं सारी चीज़ों के प्रॉब्लम है यहाँ पर। मुझे ना ही लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, ना ही लग रहा है कि कोई इश्यूज उस तरीका के थर्ड पार्टी वाला इश्यूज हो सकते हैं, या कोई फैमिली इश्यूज ज़्यादा है। यहाँ पर दोनों की जो एनर्जी का इश्यूज है, दोनों ही ईगोइस्टिक हो, दोनों ही मतलब बेवकूफ़ के जैसा काम करते हो, दोनों ही इमेच्योर हो, यहाँ पर इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा इश्यूज है। तो मैं आपको लोगों को बोलूँगी कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ट्विन सोल हो, या आप लोग ट्रू सोलमेट हो, या पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो, या हायर सेल्फ कनेक्शन में हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन, हायर सेल्फ कनेक्शन। आपके स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है आपके अंदर, उसको ग्रो करना ज़रूरी है। एवेकनिंग शुरू हुआ है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जब आप पूरी तरीके से एवेकन हो जाओगे तो ये जो इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये ख़त्म हो जाएगी। मैं देखती हूँ आपके सजेशन या एडवाइस कार्ड क्या है। The first and most important step there when you are connecting and communicating with spirit is to create a solid and clear link. Only when the link with spirit has been established can be delicate process of authentication and validation begin. To practice linking, it's important to first become aware of how you sense the spirit world. For some, it's quaking as through your whole body is vibrating a sense of inner knowing or even seeing energy. Each and every medium works in their own unique way, and no matter how you sense spirit, just trust it's the right way for you. देखो, जो स्पिरिट होती है, होली स्पिरिट है या स्पिरिट होती है, वो आपको क्या है, आपको चला नहीं पा रहे। आपके अंदर की जो स्पिरिट है वो ही गॉड से कनेक्टेड है, तो वो आपको चला नहीं पा रहे। क्यों नहीं चला पा रहे? क्योंकि आप उनकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो, आपके इमेच्योरिटी की वजह से। और कम्युनिकेशन गैप इतने ज़्यादा है आपके पार्टनर के साथ, यहाँ पर प्रॉब्लम है। बट अगर आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर शादीशुदा नहीं हो तो शादी भी हो जाएगी। अगर शादीशुदा हो तो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिख रहा है
है, ज़्यादा नहीं 2 to 3 months 4 months में सॉर्ट आउट हो जाएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम ऑन गोइंग ही चलेंगे, स्पेशली फॉर मैरिड और अनमैरिड। शादी होने के बाद में भी ये ऑन गोइंग प्रॉब्लम रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे यू बिहेविंग। आपके जो जिस तरीके से आप बिहेव करते हो ना, उसी के वजह से ये चीज़ होंगे। और आप लोगों में से कुछ लोग आइसक्रीम बहुत पसंद करते हो, और इस वक्त में इधर तो आइसक्रीम खा रहे हो या चॉकलेट खाते हो, ये वीडियो देख रहे हो, मैं बिल्कुल क्लियर देख पा रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि उनको कॉर्न या भुट्टा खाने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन हो, कॉर्न खाते हो, सैलड्स, इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन हो। अब यहाँ पर जो मैं बात बोल रही थी कि स्पिरिट आपको गाइड करके चला के कैसे लेके जाएंगे, जबकि आप खुद स्पिरिट के बारे में, मतलब स्पिरिट के बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो, तो आपको स्पिरिट नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आप उनके बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो। अगर आप उन स्पिरिट के बात सुनने के लिए रेडी हो जाओगे, तो स्पिरिट आपको अच्छे से चला के लेके जा सकते हैं, और आपके ये जो जर्नी है ये भी पूरा हो सकते हैं। जर्नी में मेजर प्रॉब्लम आप दोनों की इमेच्योरिटी एंड कम्युनिकेशन गैप ही है। और एडवाइस कार्ड आपको बोला जा रहा है कि आप स्पिरिट के गाइडेंस लो, स्पिरिचुअलिटी में मैच्योरिटी दिखाओ, और खुद भी थोड़ा मैच्योर बिहेव करो। अदरवाइज आप लोगों की ये ईगो, कम्युनिकेशन गैप, इन सब चीज़ों के सिवा मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीका के प्रॉब्लम है। तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एच, ए, डी, बी, जी, एन, आर, ई, एस, आई, इनमें से हो सकते हैं आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। एम भी है, एम भी आ रही है मेरे पास, एम, ओ, वाई, एल, जे, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते 8/26/17, 3/30/21 and 12, and number 4/22/31 and 13, and yes, and 9/18 and 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे और देखेंगे उनके रीडिंग क्या है जिन्होंने चॉइस किया है ग्रीन कलर के हार्ट या रूबी जॉयसाइट हार्ट। आइए आप देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था रूबी जॉयसाइट हार्ट, उनके क्या रीडिंग। आइए देखते हैं जिन्होंने रूबी जॉयसाइट हार्ट चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आती है। रूबी जॉयसाइट या ग्रीन कलर के हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है उनकी क्या रीडिंग आती है। चलिए मैं ये भी यहाँ रखती हूँ। जिन्होंने रूबी जॉयसाइट हार्ट चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है। Ten of Swords, Five of Pentacles, Hierophant, Judgment, Five of Wands, Seven of Cups, Eight of Cups, Knight of Wands। गाइज नो ऑफेंस, थोड़ा नेगेटिव हो गया है रीडिंग, बट आई नो कि नेगेटिव जब आते हैं तो आप लोग को बहुत तेज गुस्सा आता है या कुछ ऐसे, बट मैं सच रीडिंग करती हूँ, तो नो ऑफेंस। दिस इज अ कार्मिक रिलेशनशिप, आपके कार्मिक रिलेशनशिप है। आप चाहोगे तो इनके साथ सेक्सुअल कनेक्शन, रोमांटिक रिलेशनशिप सब कुछ रख सकते हो, लेकिन शादी यहाँ पर होने की चांसेस 0 है। और अगर आप शादीशुदा हो तो कभी ठीक रहेगा, कभी खराब रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और ये आपके लाइफ लेसन है, आपके लाइफ टाइम के लेसन है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। 3 द एम्पेरियर की कार्ड आ रही है यहाँ पर। यूज लॉजिक एंड स्ट्रक्चर टू इंक्रीज योर सक्सेस, गेट ऑर्गेनाइज्ड, अ फर्म बट कंपैशनेट लीडर।
सिक्स ऑफ समर की कार्ड है चिल्ड्रेन और चाइल्डहुड, द रिटर्न ऑफ पीपल ऑफ रोमांस फ्रॉम योर पास्ट, रिमेंबरिंग इवेंट्स डिफरेंटली इन अ बेटर और वर्स लाइफ देन हाउ दे रियली ऑकर्ड। देखो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि नेक्स्ट जैसे समर आएगी, आई मीन टू से जून जुलाई अगस्त सितंबर के करीब, आपके कोई पास्ट लाइफ के जो फ्रेंड है, पास्ट फ्रेंड है, पास्ट लाइफ के नहीं, पास्ट के फ्रेंड है वो, या ऐसे कोई कोलीग रहेगा या किसी के साथ कॉलेज में पढ़े हो, इस तरीके के किसी के रिटर्न होंगे आपके लाइफ में, और जब वो रिटर्न करेगा तब आप दोनों के रिलेशनशिप बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। आपके ये इंसान के साथ छूट भी जाएंगे और आपको इतना दुख भी नहीं होगा, लेकिन तब तक थोड़ा बहुत आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगा, कभी आना कभी जाना, कभी वो आपके पास रहना कभी छोड़ के जाना, और इस इंसान के पास आपके सिवा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और आपको भी शायद पता है यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा है, कार्मिक प्रॉब्लम है। ये आपके लिए एक लाइफ टाइम लेसन है, एक लाइफ टाइम के लेसन था कि इसके साथ मतलब आप कैसे जब इस तरीक़ा की सिचुएशन आएंगे, यूनिवर्स आपको बताना चाहते थे कि आपको कैसे स्ट्रॉन्ग बनना होती है या कैसे इस रिलेशनशिप से निकलना होता है। ये आप लर्न करोगे थ्रू दिस प्रोसेस। इनके साथ आपको रोमांटिक रिलेशनशिप रखना है तो आप ज़रूर रख पाओगे, आपको अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को चलाना है वो भी चला पाओगे, लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग इस तरीके से देखते हो कि शादी होंगे तो शादी नहीं हो पाएगी, आप दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, तो इस तरीके से कार्ड आ रही है कि आप दोनों के शादी नहीं हो पाएंगे। नाइन ऑफ गैब्रियल, स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। टू ऑफ माइकल के कार्ड आ रहे, इट विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। मूव फॉरवर्ड के कार्ड आपको आर्कएंजल गैब्रियल ने कहाँ ही दिया है, और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपको बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हो और इस रिलेशनशिप को छोड़ के जा नहीं सकते हो तो आपके लिए यही है कि आपको इस रिलेशनशिप में हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा। आपके माइंड सेटअप ऐसे होना चाहिए कि नहीं, मुझे अब इस रिलेशनशिप में हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। जो आपके पार्टनर बोलेंगे, जो आपके स्पाउस बोलेंगे, उसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा। इवन उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है जानते हुए भी आपको उनके साथ मैनेज करके चलना पड़ेगा, यही आपके कार्ड बता रहे हैं। द डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन, क्रिएटिविटी, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके अंदर क्रिएटिव वर्ल्ड के भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डेटिंग, आपके अभी देखो बॉटम कार्ड डेटिंग है, अभी जो ये सिक्स ऑफ समर के पास ही में रख रहे हो, अभी जो है आपके पार्टनर जो ऐसे बोलेंगे, अगर आप चाहते हो कि उनके साथ ही आपके रिलेशनशिप बने रहे तो जैसे वो बोलेंगे आपको उसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलना है। स्पेशली फॉर मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ। अनमैरिड लोग, आप लोगों की शादी नहीं होंगे। जो लोग अनमैरिड हो, ये वीडियो देख रहे हो, आपके फ्यूचर में शादी नहीं है, आप इनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रखना चाहते हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हो, बहुत अच्छे तरीके से हंसी मजाक वाला फन रिलेशनशिप रखना चाहते हो, दे विल कीप फन रिलेशनशिप विथ यू। बट शादी के बारे में सोच रहे हो, सीरियस हो, नहीं, शादी नहीं होगा। अलाउ योर सेल्फ टू बी लेजी, इट्स ओके टू डू नथिंग। Tell the truth. Integrity is the key of living an authentic life. Ask for help. Receiving is an act of generosity. मैं आपको एक बात बता रही हूँ, कई बार होती है कि लोग नेगेटिव रीडिंग आते हैं तो गलत बोल के जाते हैं, उल्टा पुल्टा बोल के जाते हैं और उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यहाँ पर यही डिस्कशन हो रही है। अगर आपके पास ये चीज़ें सच्चाई खुल के सामने आ रही है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो गाइस बी स्ट्रॉन्ग।
इतना ऐसे आप लोग वीक नहीं हो जो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है आपके एक्सेप्टेंस का। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जो आपके सामने आ रही है, जो आपको दिख रहा है, जो स्ट्रगल आपके रिलेशनशिप में है, आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। दिस इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। आपके इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ फ्यूचर नहीं है, फिर भी मैं बोलूँगी डिज़ायर पार्टनर वाली वीडियो देखिए, हीलिंग लीजिए, शायद कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। आपको हर तरीक़े से पता है कि इस इंसान के लाइफ में थर्ड पर्सन है, आपको इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और शायद आपको ये भी अंदाज़ा है कि ये प्योर कार्मिक रिलेशनशिप है। ये जो इंसान आपके लाइफ में आया है कुछ ना कुछ आपको टीच करने के लिए आया है, कुछ ना कुछ सबक सिखाने के लिए आई है। ये चीज़ आप दिल ही दिल में जानते हो, बट एक सिचुएशन होती है जहाँ पर इंसान सोचता ही नहीं है, मतलब समझ के भी समझना नहीं चाहते हैं। इस तरीक़ा से हो जाते हैं कि नहीं, एडमेंट हो जाती है कि मैं इससे प्यार करता हूँ तो ये मेरा ही है। इस तरीक़ा की सिचुएशन आपके साथ है। ये डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन के मतलब नेचर है। कई लोग होती है कि स्पिरिचुअलिटी में होती है लेकिन आधा स्पिरिचुअलिटी में होती है, तो उनको कुछ पता नहीं होती है, वो एकदम जंगल अप होती है। और मैं बताऊँ, ऐसे लोगों का ना स्पिरिचुअलिटी में कोई ग्रोथ हो पाते हैं, ना ही आपके पर्सनल लाइफ में कोई ग्रोथ हो पाते हैं, ना ही आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई ग्रोथ हो पाते हैं। वो हमेशा उसी रिलेशनशिप में उलझे हुए कम से कम 4-5 साल गुजार देते हैं, और जब बाद में बैठता है तो सोचता है कि ऐसे क्यों मैंने किया, ऐसे अपने लाइफ के 3 साल मैंने ऐसे क्यों गवाया। यू डोंट वॉन्ट टू बी दैट पर्सन, डू यू? मतलब दिस इज माई क्वेश्चन टूवर्ड्स यू कि आप क्या वो इंसान बनना चाहते हो? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वो इंसान बनना चाहते हैं जो बाद में बैठ के सोचे कि 3 साल मैंने किया तो क्या किया। तो डिसीजन लेने की टाइम है, डिसीजन लीजिए। आप लोग सन मून राइजिंग में टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी है, यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं VCMPDISYFBTKM। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर या आपके कंपेनियन पार्टनर स्पाउस के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2/20/11 एंड 29, 9/18 एंड 27, 6/24 एंड 15/4/22, 31 एंड 13 एंड 1/10, 19 एंड 28। इनमें से डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं। आप लोगों को ज़रूर इस टाइम में क्लैरिटी नहीं है, आप दिल से मान नहीं पा रहे हो कि ये इंसान चले गए हैं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि यू गाइज आर लाइक माई यंगर ब्रदर और सिस्टर्स और एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स, लेट गो देम, अपने लाइफ को जियो। बस इतना ही मेरी सजेशन रहेगा। यहाँ पर मुझे एक्चुअली यूनिवर्स के सजेशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों मेजर जो एंजल है, आर्कएंजल्स गैब्रियल और माइकल, दोनों आपको बोल रहे हैं कि छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहने से बेहतर है कि छोड़ो। तो यहाँ पर यही चीज़ है। आप लोग अगर समझना चाहते हो तो समझिए, या मुझे गलत समझ के मुझे भी गाली देना चाहते हो तो गाली दे सकते हो। आई हैव नो इश्यूज़। नेगेटिव रीडिंग क्यों कर रहे हो, बट आई वुड से कि प्लीज़ इसे समझ जाइए और अपने लाइफ को सुधार लीजिए, आगे के लिए आपके लिए अच्छा होंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है गाइस। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग जैसे डिमांड करते हो कि रेगुलर आप रीडिंग करो, अच्छे अच्छे टॉपिक में रीडिंग करो, और आप ट्रू रीडिंग करते हो, तो उस रीडिंग की जो है ना, वो रीडिंग की मैं जो ट्रूथ, देखिए मेरी कार्ड्स भी आती है बार बार ट्रूथ, तो ट्रू रीडिंग जो है ना, ट्रू रीडिंग जो करूँगी मैं तब भी कर पाऊँगी, और रेगुलर रीडिंग तब भी कर पाऊँगी जब आप लोग चैनल को सपोर्ट करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए कि सब्सक्राइब करें, और आप चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए। मैं आप लोगों को फ्री रीडिंग तो दूंगी, उसके साथ चैनल के सपोर्ट के वजह से, चैनल को सपोर्ट करने से आपके चैनल में रेगुलर वीडियो आएंगे। अगर मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा आप लोगों की तरफ से, तो मुझे भी मन नहीं करता कि रेगुलर मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे भी डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ। तो काइंडली सपोर्ट माई चैनल। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने रूबी जॉयसाइट हार्ट चॉइस किया था, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये रहेगा आपके रेकी पेंसिल। इसे मुझे मैं हाथ में ही पकड़ सकती हूँ, तो मैं पकड़ के रीडिंग करूँगी। तो आइए देखते हैं जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस किया था उनकी रीडिंग क्या है।
the empresses, the lovers, the star, the devil, and Queen of Cups, डेथ। डेथ, क्योंकि डेथ आए हैं तो डेथ के बाद की कार्ड लेना ज़रूरी है, जानेंगे कि क्या हो रही है। ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, प्योर सोलमेट कनेक्शन नहीं है, ये गारंटी के साथ मैं बता सकती हूँ। कर्मा के इश्यूज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हेवी कर्मा के इश्यूज है। द मून डेथ के बाद, एंड द मून के बाद द वर्ल्ड। शादी ज़रूर आपके होंगे, टाइम बहुत लगेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चल रहे हो आप लोग, और कार्मिक सोलमेट के कनेक्शन है यहाँ पर। कार्मिक सोलमेट है, सोलमेट नहीं है। कर्मा के वजह से, मतलब सोलमेट थे पास्ट लाइफ में, लेकिन कर्मा की वजह से आप लोगों के बीच में इश्यूज आएगा बहुत ज़्यादा। अगर शादी नहीं हुआ है तो शादी होने में तो इश्यूज आएगा ही, और अगर शादी हो चुका है तो डेफिनेटली आपके अभी इश्यूज आ रहे होंगे। अगर आप लोगों की शादी हो चुका है तो इश्यूज अभी आ रहा होगा। अगर शादी नहीं हुई है तो इश्यूज आपके अभी मतलब अभी शादी होने के से पहले बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेगा। कर्मा के सारे कार्मिक प्रॉब्लम है, तो कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो मैं आपको करने के लिए बोलूँगी, बट डेफिनेटली और दूसरे जो कार्ड्स आई है उसके मुताबिक मैं बता सकती हूँ कि येस येस एंड येस, यू बोथ विल मैरी विथ ईच अदर। ये कार्ड ऐसे रहेंगे, इसके जो ऑर्डर है ये ऐसे रहेगा। द लवर्स के कार्ड, फिर डेविल के कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, स्टार के कार्ड, देन डेथ की कार्ड, मून के कार्ड, एंड देन एम्प्रेसेस एंड वर्ल्ड की कार्ड। तो ये ऐसे इसमें आएंगे। शादी आपके डेफिनेटली होगा, लेकिन कर्मा के बैलेंस करना पड़ेगा तब जाके होंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगी इस शादी में। स्पिरिट मुझे कह रहा है कि 2023 के अप्रैल में से पहले कुछ नहीं होगा। तो कर्मा कटिंग के जो वीडियो है, कार्मिक कॉर्ड कटिंग के, उसके वीडियो चैनल में रखा गया है, उस हीलिंग सेशन को लेते रहिए। Old feelings are resurfacing, and again you find yourself on an emotional roller coaster. Don't fight it. Instead, allow these feelings to surface without judging them. They are neither good or bad. They are simply a part of you. Own them, embrace them, and love them. Bless the past and be grateful for the deep and profound healing that is taking place. Old जो भी आपके दुख है या जो भी गम है उसको आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। थ्रू द पावर ऑफ लव ऑल शैल अनफोल्ड इन द मोस्ट परफेक्ट वे फॉर द कंसर्न। दिस कार्ड इज ब्लेसिंग्स फ्रॉम एन एंजल हु इज हियर टू reassure you that all is well. There is no need to worry. All is bathed in a sea of divine love. आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप दोनों के जो डिवाइन लव है उसके डिवाइन टाइमिंग्स है, और उसमें आप अगर हीलिंग की एनर्जी लेते हो तो वो डिवाइन टाइमिंग्स जो है आगे मतलब आपको हील कर सकते हैं डिवाइन टाइमिंग से पहले। और डिवाइन टाइमिंग से पहले ये शादी नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये शादी डिवाइन टाइमिंग से पहले नहीं हो पाएगी। Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Trust. This situation is calling for you to have faith. Have faith on universe. और आप जो फीलिंग्स है आपके जेन्युइन है, वो तो हमें भी पता है, आपको भी पता है जेन्युइन है, तभी ये वीडियो आप देख रहे हो। तो कार्ड्स भी कह रहे हैं कि आप जेन्युइन हो, तो ये तो जेन्युइन है ये आपकी फीलिंग्स। बट यहाँ पर जो है अगले वाले पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। डेफिनेटली अगला जो इंसान है
आपके जो पार्टनर है उनके लाइफ में थर्ड पार्टी कार्मिक पार्टनर ऑलरेडी है, कार्मिक पार्टनर है और आपको इस टाइम में इग्नोर कर रहा होगा। और कार्मिक इश्यूज इस रिलेशनशिप में होना ही होना है क्योंकि आप कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में हो। यहाँ पर पास्ट लाइफ में आप लोग सोलमेट थे, लेकिन एक दूसरे के साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके, कुछ ना कुछ करके इस तरीका के आपने सिचुएशन क्रिएट किए होंगे जिसके वजह से आप कार्मिक प्रॉब्लम में फंस गए हो। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। देखो, दिस इज योर वन एंड ओनली लव। वाह, फ्लर्ट डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो फ्लर्टिशियस है और किसी न किसी के साथ फ्लर्ट करते। लेट गो द कंट्रोल्स इश्यू, वर्थ वेटिंग फॉर आपके पास आ रही है, वर्थ वेटिंग फॉर। तो वेट कर सकते हो इस इंसान के लिए। ये इंसान आपके पास ज़रूर, जो आपकी सिचुएशन है उसमें ज़रूर एक अच्छे सिचुएशन क्रिएट होंगे आगे के लिए। अभी के लिए तो सिचुएशन ख़राब है, लेकिन आगे के लिए आप दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरीक़े से आ रही है। एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग होगा, एक स्पिरिचुअल सेटबैक होंगे। यूनिवर्स अपनी तरफ से एक सेटबैक देंगे आपको नवंबर मंथ में। उस टाइम में सब कुछ आपको लगेंगे कि ख़त्म हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऑलरेडी आपके पार्टनर जो है थोड़ा बहुत लो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं करते। इस तरीक़े से भी आ रही है। किंग ऑफ स्प्रिंग की कार्ड आ रही है। फाइनेंशियल विंडफॉल, योर लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड नाउ एंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर ऑफ योर कॉज। तो डेफिनेटली आपका ऐसे भी आ सकते हैं कि फाइनेंशियल एक सेटबैक भी मिलेंगे आपको, और इस रिलेशनशिप में भी सेटबैक मिलेंगे। लेकिन उस सेटबैक के बाद ही आपके एक ऐसे सिचुएशन आएंगे जिस सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लोगे। उस सिचुएशन में आपके ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ ठीक होते होते एंड शादी होते होते, या आपके जो फ्यूचर के आप एक्सपेक्ट करो कि मैरिज होंगे, वो होते होते 2023 के अप्रैल, मई, जून इस तरीक़ा के होंगे। यू कैन डू एनीथिंग, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू बी सक्सेस। देखिए, आप कुछ भी कर सकते हो। हीलिंग लेने के लिए बोल रहे हैं मेरे लिए, मैंने आपको बोला है मैनिफेस्टेशन के एक ही मतलब है हीलिंग। तो हीलिंग अगर आप लोगे तो इस सिचुएशन को आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बदल सकते हो। द हाई प्रिस्टेस, trusting your intuition, careful reflection before taking action, insight that comes through meditation। मेडिटेशन, हीलिंग, बार बार यही कार्ड आ रही है। ट्रस्ट योर यूनिवर्स, टाइम, डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होंगे। यही बार 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 घूम फिर के आ रही है। मतलब ये इंसान आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको मेडिटेशन, हीलिंग ये सब जारी रखना पड़ेगा। आपके एक स्पिरिचुअल सेटबैक, एक भयंकर सेटबैक आपको मिलने वाले हैं मंथ ऑफ नवंबर में। आपकी जो सेटबैक है बहुत ही एक भयंकर सेटबैक रहेगा, लेकिन आफ्टर नवंबर धीरे 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 आप अपने स्पिरिचुअलिटी में इम्प्रूवमेंट करोगे, ग्रोथ होगी। और उसके बाद एक डिवाइन टाइम आएंगे 2023 के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उस दौरान आप दोनों के रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। कार्मिक सोलमेट भी एक तरीके से ट्विन फ्लेम जैसा ही कनेक्शन होती है। कार्मिक सोलमेट की जो कनेक्शन होते हैं वो ट्विन फ्लेम जैसा ही होते हैं, और इसीलिए वहाँ पर कर्मा के बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कर्मा के बैलेंस नहीं होगा, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दूसरे के तरफ झुकाव होते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। जिस मोमेंट में वो कार्मिक जो बैलेंस हो जाती है, जो कर्मा के बैलेंस आपने पास्ट लाइफ से रखा है बैलेंस हो जाती है, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। और इसमें स्पिरिचुअल एवेकनिंग बहुत ज़्यादा होती है लोगों का। आपके भी देख रहे हो कि स्पिरिचुअल एवेकनिंग होंगे आफ्टर नवंबर। इस वक्त डिस्टेंस भी है, लो कांटेक्ट सिचुएशन भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। ज़्यादातर लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एटलीस्ट 60% लोगों के लिए। आप लोग सन मून राइजिंग में हो एक्वेरियस एंड एरीज की एनर्जी, एंड डेफिनेटली आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड जेमिनाई की एनर्जी। तो इनमें से आपके है, लियो के भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इसमें से आपके जो है एनर्जी आ रही है सन मून राइजिंग में। आप लोग के ज़ोडिएक साइन, आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते 2, 20, 11 एंड 29, 1, 10, 28 एंड 19, 6, 15 एंड 24। इस तरीके से आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ आ रही है।
Ask your angels for helpful people to lighten your load, working too many hours, trying too hard to please others. ये काम के सिलसिले में नहीं आ रही है, आपके रिलेशनशिप के सिलसिले में आर्कएंजल गैब्रियल एडवाइस कार्ड दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एनर्जी लगा रहे हो, उस एनर्जी को छोड़िए और आस्क योर एंजल्स को हेल्प करने के लिए बोलिए। एंजल्स हेल्प क्या कैसे करते हैं, किसी ना किसी के द्वारा ही आपको करेंगे। तो आप इधर तो स्पिरिचुअल गाइड या गुरु के साथ मिलो, या आप स्पिरिचुअल पाथ में चल पड़ो, या आपके जैसे कि हीलिंग सेशन है उसको लीजिए, तो आपके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। 7 of Raphael. Time to make a decision, be clear what you want and take action. नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए आपको बोला जा रहा है। नीड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन की कार्ड आ रही है। ये जो टाइम है, ये टाइम में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप चाहे कुछ भी कर लो। आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग की टाइम चल रही है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको एंजल्स भी बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल एवेकनिंग में ध्यान दो। आपने स्पिरिचुअल एवेकनिंग में ध्यान दो, उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि जनवरी 2022 के बाद क्या सिचुएशन रहेगी आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग में। जनवरी 2022 के बाद क्या सिचुएशन रहेगी, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, हेवी सेटबैक आपको मिला है, तो देखते हैं आप काफ़ी दुखी भी हो, बहुत टूट गए हो दिल से, बहुत ही ज़्यादा दुख में गम में हो। लेकिन डोंट वरी गाइस, थोड़ा 2 साल के इंतज़ार है, मैं मान रही हूँ, लेकिन वो 2 साल के बाद ये इंसान पूरी तरीके से आपका ही होने वाला है। तो देखती हूँ कि जनवरी के बाद आपके लाइफ में क्या होगा। रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। ये जो है एक रिलेशनशिप पैटर्न्स बन गया है कि आप वो छोड़ के जाते हैं, आप उनके पीछे भागते हो, तो वहाँ पर चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इनटू द सिचुएशन। बार बार यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप फेथ रखिए, लेकिन जो रिलेशनशिप का पैटर्न बना हुआ है, एक छोड़ के जाता है, बार बार वो आता है, छोड़ के जाता है, आता है, उस सिचुएशन को आप बदलने की कोशिश करिए। आप इस बार छोड़ के जाइए और आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए। तो ये चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए। तो ये आपके एडवाइस कार्ड आ रही है। आपके 2022 के बाद के सिचुएशन भी बताया जा रहा है कि उस सिचुएशन में चेंज करिए। थोड़ा आप इस बारी सोच के छोड़ के जाइए और अपनी स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए, अपने आप ही इंसान आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है EIMVKJNYC। इस वक्त मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ, रेड कलर की पैंट, ब्लैक कलर की पैंट, ठीक है। तो बॉटन जो है, लोअर जो पहने हो, रेड या ब्लैक, ये दोनों में 2 लड़की को मैंने देखा। लॉन्ग हेयर, कर्ली हेयर एंड कर्ली एंड शॉर्ट हेयर एंड लॉन्ग हेयर, सिल्की हेयर वाले कोई किसी को देख पा रही हूँ। बार बार मिरर दिखते हैं, कई तरीक़ा के अच्छे सुंदर मिरर घर में कई जगह पे रखा हुआ है। एक लड़की है, बैग के शौकीन है, कई तरीक़ा के कलर्स के बैग खरीदते रहते हैं। कुछ लड़के के बारे में भी देख रही हूँ कि अपने पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है और कल कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं। शायद आप बेंगलोर में हो या हैदराबाद में हो, बट मुझे लग रहा है कि आप साउथ इंडिया से हो। डेफिनेटली आपके आप में से किसी एक का मुझे एनर्जी दिख रहा है कि आपको थोड़ा बहुत ब्रीदिंग ट्रबल भी है और ब्रीदिंग की जो है मेडिसिन भी आप लेते हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि खाने पीने के शौकीन हो, फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हो, या जैसे कि ब्रिंजल की सब्जी, भिंडी भी दिख रहा है मेरे सामने, भिंडी की सब्जी, ये सब शायद आपके फेवरेट है या आज बनाए हो, इस तरीक़ा से आ रही है, या बनाते हुए ये वीडियो देख रहे हो, ये भी हो सकती है। प्रोफेशन वाइज आप लोग खुद के बिजनेस ज़्यादातर लोग करते हो, खुद के बिजनेस करते हो, खुद कुछ क्रिएटिव फील्ड में कुछ करते हो, चाहे म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, फोटोग्राफी हो, या कुछ भी, अपने डिजिटल मार्केटिंग हो, क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, और नहीं तो बिजनेस करते हो, या कोई भी कंपनी में अपर लेवल के पोजीशन में बैठी हुई हो, मैनेजर, सर्विस डिलीवरी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, या एडमिन मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर, इस तरीके के मैनेजरियल पोजीशन में कई लोग हो। गाड़ी के नंबर मुझे दिख रहा है, गाड़ी के नंबर 695 है।
फ़ोन नंबर मुझे दिख रहा है कि फ़ोन नंबर में आ रही है 1271 ये बीच में हो सकते हैं, शुरू में हो सकते हैं, लास्ट में हो सकते हैं। ये नंबर्स मेरे सामने आ रही है 8615, इस तरीक़े के नंबर्स आ रही है जो आपके फ़ोन नंबर में होंगे। ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और जाने से पहले गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट डालते हो कि ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बना के यहाँ पर रखती भी हूँ, लंबी लंबी वीडियो मेरा चलते हैं, बट आई जस्ट हैव अ रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए कि चैनल देखें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि जब सब्सक्राइबर्स कम होती है तो चैनल में ऐसे रखते हैं कि जैसे कि चैनल देख रखने का भी क्या फ़ायदा है, इस तरीक़े से एक फ़ील होती है। तो अगर आपको सच में लगता है कि मैं ट्रूथ रीडिंग करती हूँ तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।